अब भारत में पढ़ना और पढ़ाना जुर्म है। चोरी से बच्चे पढ़ते पकड़े जा रहे हैं। कल रोहतक में प्रदर्शन करेंगे, सभी लोगों को बड़ी संख्या में आना है। वहां पर जितने लोगों को तुम्हें अपनी डिमांड्स पूरी करवानी है तो उस हिसाब से तुम्हें जो है आवाज उठानी पड़ेगी। कल रोहतक मिलेंगे यूनिवर्सिटी गेट के आसपास सी, वहां पर रोहतक का नंबर है 9053002030 ICS रोहतक। इस नंबर पे कॉल करके कहां इकट्ठा होना है जानकारी ले लेना और वहां पहुंचना। सभी 10:30 और 11 बजे के बीच में पहुंच जाना। 10 बजे का टारगेट रखना, 10 बजे पहुंचना। धुंध के कारण लेट हो गए तो फिर ये मत करना कि हम तो आए भी और लेट भी हो गए। जिन लोगों को लगता है कि इस देश की हालत बदलनी है तो उन लोगों को थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा, अपने घर से निकलना पड़ेगा। अगर तुम्हें लगता है कि ये बंद एजुकेशन सिस्टम सही है, कोई दिक्कत नहीं, फिर आराम करो। तुम्हें लगता है पेपर लीक हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, तो तुम भी आराम करो। अगर तुम्हें लगता है ये रोडों पर गड्ढे वड्ढे, ये वो भ्रष्टाचार करप्शन, देश की हालत ऐसी सही है तो फिर तो आराम करो। और अगर तुम्हें लगता है कि हम लोगों को जो सपना बढ़िया देश का था, बढ़िया जीवन का था, बढ़िया चीजों का था, अच्छी पढ़ाई, अच्छा रोजगार सब लोगों के लिए होना चाहिए, तो जब कभी भी हम लोग कहीं पर भी कोई भी प्रदर्शन करते हैं या कार्यक्रम करते हैं तो वो सफल बनाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम अपने साथ अपने फ्रेंड्स को और लेकर के वहां पर पहुंचो। और हिसार में हम लोगों ने हुंकार भरी थी, वहां से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई। पहला काम तो इन्होंने क्या किया, इनका इंतजार ठेकों पर था। सारी चीजें बंद रहती हैं, 6 बजे से 10 बजे तक सिर्फ ठेके खुलते हैं। फिर भी चलो इसको पॉजिटिव लेते हैं, ओपन होने की डायरेक्शन में चला काम। और आज खबरों में है कि सरकार स्कूल ओपन करने पर विचार कर रही है। तो सरकार स्कूल ओपन करने पर विचार करे और हमें क्या चाहिए, पहला काम तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स खुले रहने चाहिए। दूसरे नंबर पर फिर पढ़ाई सही तरीके से चलनी चाहिए। तीसरे नंबर पर पेपर लीक नहीं होने चाहिए, भर्तियां समय पर होनी चाहिए, टाइम टेबल फिक्स होना चाहिए। हमारे सामने एक लड़ाई है, उस लड़ाई को हम लगातार लड़ते जाएंगे। ये सिर्फ सेंटर ओपन होने की लड़ाई नहीं है, कंटिन्यूअस लड़ाई है। आप लोगों ने देखा हिसार में डीसी, और हिसार में क्या, हर जगह पर जब भी हम प्रदर्शन करते तो कहां थे डीसी। चर्बी चढ़ गई है, ये चर्बी उतार सकता है युवा। अगर युवा अपनी ठान ले तो ये कर सकते हैं इस काम को। और हम लोग चाहते हैं कि इनकी चर्बी उतरी रहनी चाहिए। इनको जवान बच्चों का डर होना चाहिए, सरकार को जवान बच्चों का डर होना चाहिए। जवान बच्चों को इन्होंने दारू के रास्ते पर, गलत रास्तों पर लगा दिया, जिसके चलते मामला गड़बड़ है। अब हम वापस से ट्रैक पर ला रहे हैं और इसी कारण से इनको ये बातें अच्छी नहीं लगती। चलिए